हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह के आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड नंबर 7। दोस्तों, हम माइंड ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी मेमोरी को शार्प कर रहे हैं, जिससे कि हम भूलना भूल जाएं। पिछले एपिसोड में दोस्तों हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में बातें की थी। उस टेक्निक्स को हमने इस निमोनिक्स के फॉर्म में देखा हुआ है। ये जो एक्रोनीम है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक्रोनीम क्या कहता है? एमएससी, यानी जो मास्टर ऑफ साइंस वाले बंदे होते हैं, जो एमएससी किए होते हैं, वो रईस होते हैं इसको याद करने के लिए। क्योंकि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, एम फॉर निमोनिक्स, एस फॉर स्लीप डीपली, एंड सी फॉर कंसंट्रेशन, आर फॉर रिडिकुलस थिंकिंग, ए फॉर एसोसिएशन, आई फॉर इमेजिनेशन, एस फॉर सेल्फ बिलीफ। दोस्तों, आज मैं कुछ टॉपिक पर बात करूंगा। आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर बात करूंगा, फोकस के ऊपर बात करूंगा, एसोसिएशन के ऊपर बात करूंगा, इमेजिनेशन के ऊपर बात करूंगा, सेल्फ बिलीफ के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, हमारी जो मेमोरी होती है, वो विजुअल्स पर और ऑडियो पर और आपकी फीलिंग्स पर, आपकी जो काइनेस्टिक होती है, सबसे पावरफुल मेमोरी जो होती है वो विजुअल्स की होती है। उसके बाद हमारी ऑडिटरी मेमोरी सबसे पावरफुल होती है। अगर हमने किसी चीज को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, अगर हमने उसको पिक्चर के फॉर्म में देख लिया, किसी भी चीज को, वो वस्तु हो सकती है या नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर हमने उसको एक 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 फॉर्म में देख लिया तो वो हमारे को बहुत तेजी के साथ रजिस्टर होती है। ठीक है। रेडिकुलस थिंकिंग के अंदर मैंने आपसे बात की, कोई भी ऊट पटांग चीज, राइट? जैसे मेरे ये ईयर हैं, मैं अगर इसमें साइकिल के पहिए लटका लूं, इस तरह का आदमी आपको सड़क पर दिखाई दे, आपको हमेशा याद रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि हाँ बताओ, आप मार्केट गए थे, आपने वहाँ किस तरह के लोग देखे, तो आपको और लोग याद आए ना आए, बट आपको ये आदमी जरूर याद आएगा जिसके कान में जो रिंग है किस तरह की है, साइकिल के पहिए हैं। इसको रेडिकुलस थिंकिंग बोलते हैं। या कोई लड़की है, उसके मूछें हैं, उल्टी मूछें हैं, दिस इज अ रेडिकुलस थिंकिंग। ओके। कोई सुगर कार चला रहा है, रेडिकुलस थिंकिंग। ठीक है। तो आप इस तरह की रेडिकुलस थिंकिंग जब आप करेंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात होती है इमेजिनेशन की। इस पूरे ब्रह्मांड में हम मनुष्य लोग जो भी कुछ करते हैं, हमारे विचारों से ही वो निकल के आता है, हमारी इमेजिनेशन का ही पार्ट होता है। किसी ने कभी जाना था कि हवाई जहाज कैसे बनेगा, बट जिन्होंने हवाई जहाज बनाया उन्होंने उसको इमेजिनेशन में देखा। उन्होंने कुछ चीज देखी कि कुछ चीज हम ऐसी बनाएं जो उड़ सकती हो, उसको एक आकार दिया, उन्होंने एक रूप दिया, उसको एक विजुअल फॉर्म दी, और विजुअल फॉर्म को करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसको उन्होंने लॉजिकली उसको स्टार्ट किया करने के लिए। जब हम विजुअल्स को सामने रखकर लॉजिक लगाते हैं तो चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को चमत्कार बोलते हैं दोस्तों। जीवन में जितने भी व्यक्तियों ने चमत्कार किया है, वो आपकी इमेजिनेशन और आपकी लॉजिकल रीजनिंग की वजह से ही हुआ है। जब जब आपने कुछ नया किया है, जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, सभी लोगों ने अपनी इस इमेजिनेशन पावर को ही रखकर सारी चीजें की हुई है। तो आप ये याद रखो कि इमेजिनेशन आपके लिए कितनी महत्व। इमेजिनेशन के बाद की सबसे इंपॉर्टेंट, इमेजिनेशन होता क्या दोस्तों? आपने मेमोरी बना ली, ठीक है, आपने नई नई मेमोरियां बना सकते हो, आप विजुअल्स के फॉर्म में मेमोरी बना सकते हो, बट उस मेमोरी को रिकॉल करने के लिए आपको फिर कुछ चाहिए। वो कुछ कैसे मिलेगा? वो आपको मिलेगा एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन। पावर ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि दोस्तों, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, आपको कुछ रिकॉल करना है, तो आपने जो जो ऑब्जेक्ट है उसको रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, और दोनों को विजुअल्स फॉर्म में देखना होगा। तब आपको एक चीज देखकर दूसरी चीज याद आएगी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। ओके। तो दोस्तों, जिस भी चीज में अगर आपको कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, तो आपको उसमें मजा आना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो आप अपनी चीज़ों को मज़ेदार बनाएं। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ करते हैं, आप उसको कुछ ऐसा फैंटेसी, ऐसा कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि आपको उसमें आपके दोनों ब्रेन यूटिलाइज हो रहे हो, तो ही आपका फोकस उसमें जनरेट होगा। इमेजिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि सभी खोजों की जननी है इमेजिनेशन। ओके, तो हमारे पास ये सबसे बड़ा टूल है। विजुअल्स चीज को हम कभी भूलते नहीं है। और दोस्तों, स्वयं अगर हमने किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, खुद अनुभव कर लिया, तो वो चीज तो हमारी लॉन्ग लाइफ लॉन्ग हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अभी अगर आपके साथ कुछ एक्सीडेंट टाइप का होता है नॉर्मल, या कुछ, या आपने कुछ हादसा अपने सामने देख लिया, तो वो इवेंट आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती है पूरा परमानेंटली, आप उसको भूल नहीं सकते। वैसे किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, बट ऐसी चीजें होती हैं। हम इसका प्लस साइड देखें तो हम इसको मेमोरी ट्रेनिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, रेडिकुलस थिंकिंग के साथ, क्योंकि इमेजिनेशन हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने इमेजिनेशन कुछ ऐसा करेंगे जो कि एक एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। मेमोरी में तो आपके आ गया, अब मुझे उसको वक्त रहने पर उसको रिकॉल करना है या रिकलेक्ट करना है। मुझे दोबारा चाहिए, मैं एग्जाम में बैठा हुआ, मुझे चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा था, तो मुझे जो मेरे को याद करना है उसको मुझे एसोसिएट करना होगा पहले किसी से। जैसे ही मैंने एसोसिएट किया, मुझे याद आ जाएगा। तो हम इस ट्रेनिंग को और आगे बहुत गहराई से देखने वाले हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैंने बात की, विजुअल्स की मेमोरी सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रिएट होती है, और हमें रिकलेक्ट करने के लिए एसोसिएशन को हेल्प करना पड़ता है। और एसोसिएशन का मतलब हो गया कि दो चीज़ों को आपस में मिलाना, यानी एक चीज़ अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में होगी तो हम आसानी से ढूंढ लें। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, आपने घर देखा होगा, घर के अंदर अगर सपोज आपके किचन है, किचन में आप एक पर्टिकुलर डोर के अंदर कुछ मसाले वगैरह रखते हैं, वो आपने फिक्स की हुई जगह है, तो आपने एसोसिएट कर लिया मसाले एक पर्टिकुलर रैक के अंदर, रैक नंबर ये, यानी लेफ्ट रैक बोलो या राइट रैक बोलो, आप हमेशा उसको वहां कर सकते हैं। तो ये होता है एसोसिएशन। दोस्तों, आप इमेजिनेशन के अंदर जो चीज देखना चाहोगे वो चीज होने लगेगी। जिस चीज पर आप विश्वास करोगे वो चीज आपके साथ होने लगेगी, वो चीज आपको मिलने लगेगी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आए। आगे के एपिसोड में देखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।